Hello everyone, welcome to Kanishk Coders. In today's first video, we will be discussing about some basic commands which we are going to use on MySQL environment. तो सबसे पहले जो हमारे को जिस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है वो है हमारी फर्स्ट कमांड। वो है हम लोग किस तरीके से एक स्कीमा को क्रिएट करते हैं और एक होता है। जैसे हमारे पास जो डेटाबेस होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे सपोजिंगली मैं एक कॉलेज के लिए डेटाबेस बना रहा हूँ। कॉलेज का नेम है GCCBA। इस कॉलेज के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे और हर एक डिपार्टमेंट अपना टेबल बनाएगा, जिस टेबल को वो यूज़ करेगा अपने स्टूडेंट्स का डेटा को सेव करने के लिए। जैसे कॉलेज के अंदर BCA, BBA, BCom इस तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो मेन चीज़ होती है जिसको हम जहाँ पे पूरा डेटाबेस जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम लोग डेटाबेस कहते हैं, जो बहुत बड़ा है उसको हम स्कीमा भी कहते हैं। तो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट CREATE क्रिएट स्कीमा। स्कीमा और स्कीमा का नाम यहाँ पे GCCBA है, तो हम यहाँ पे GCCBA नाम का स्कीमा बनाएंगे। सेकेंडली हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इस डेटाबेस को। तो यूज़ GCCBA, हमने इस डेटाबेस को यूज़ किया। इसको यूज़ करने के बाद हम इसके अंदर क्या बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे। तो कैसे बनते हैं टेबल्स, लिखते हैं क्रिएट टेबल। हमें टेबल क्रिएट करना है और टेबल का नेम अगर सपोजिंग BCA है तो मैं टेबल का नेम BCA लूँगा। उस BCA के अंदर आप ये देखिए, मैं दो अलग अलग कॉलम बनाना चाहता हूँ। एक कॉलम होगा ID और एक कॉलम का नाम होगा नेम। तो जो ID है तो इस तरीके से यहाँ पे ID आ जाएगा। ID किस तरीके के फॉर्म की होनी चाहिए, इंटीजर तरह की होनी चाहिए, तो इंटीजर लिख देंगे, इंटीजर 4। मतलब कि 4 खाली ब्लैंक्स हैं, इस पे 0 से लेकर 9 तक का कुछ भी चीज़ आप लिख सकते हो। 0 to 9 की कोई भी चीज़ लिख सकते हो, 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9 इस तरीके का। तो उसके बाद आगे आ गया नेम, और उसकी जो डेटा टाइप होती है वो होती है वैरकैर। अगर आप 20 लिखते हो तो आपके पास 20 खाली ब्लैंक स्पेसेस हैं जिनको आप भर सकते हो। और आप लास्ट में आपने यहाँ से स्टार्ट किया था ये टेबल, और यहाँ पे करके आप इसे ख़त्म कर देंगे। अगर आप कंप्यूटर में इस टेबल को देखना चाहते हैं किस तरीके से स्कोर है, तो आप DESC मतलब डिस्क्राइब, जिसका फुल फॉर्म होता है, और उस टेबल का नाम जैसे BC है वो लिखेंगे और ये चलने लग जाएगा। आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम अपने PC के अंदर MySQL का क्लाइंट है उसको देखेंगे। MySQL कमांड लाइन क्लाइंट आ जाता है। आपसे वो आपका पासवर्ड पूछेगा, आप अपना पासवर्ड एंटर करिए। जैसे कि मैं अपना पासवर्ड एंटर करूँगा। जैसे ही आप पासवर्ड को एंटर कर देते हैं आपके पास यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट आ जाता है। ये प्रॉम्प्ट आपको दिखाई देता है, तो आपको इस प्रॉम्प्ट के साथ ही सारा काम करना है। तो आपने ये अपना प्रॉम्प्ट ले लिया है। इस प्रॉम्प्ट के ऊपर अब आप क्या लिखेंगे, अपनी कमांड। सबसे पहले हमको पहले अगर कोई डेटाबेस बना हुआ है उसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैंने पहले GCCBA नाम का एक डेटाबेस बनाया हुआ था। तो ड्रॉप कर देंगे स्कीमा, और स्कीमा का नाम GCCBA अगर है तो वो डिलीट हो जाएगा। हाँ था, तभी क्वेरी ओके आया, वरना यहाँ पे लिख दिया जाता कि इस तरीके का कोई डेटाबेस है ही नहीं। बट हाँ, इस तरीके का पहले से डेटाबेस था, तो तभी करके यहाँ पे ये क्वेरी आई है और ये डिलीट हो गया। अब हम लोग फिर को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एक स्कीमा बनाएंगे। तो कैसे बनते थे, क्रिएट CREATE क्रिएट स्कीमा SCHEMA, स्कीमा को क्रिएट करिए। स्कीमा का नाम GCCBA होगा। क्रिएट स्कीमा GCCBA, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, मतलब कि ये क्वेरी चल गई है, इसमें जो आप काम करना चाहते थे आपने कर लिया। अब इस डेटाबेस को आपने इस्तेमाल करना है, तो यूज़ किसको करना चाहते हैं आप, GCCBA। तो GCCBA को आपने यूज़ कर लिया। देखिए आपके सामने अब डेटाबेस चेंज लिखा आ गया है, मतलब कि आपका जो डेटाबेस है वो चेंज हो गया। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक टेबल, है ना। GCCBA के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, हर एक डिपार्टमेंट का आप टेबल क्रिएट करेंगे। मैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट का आपको आज करके दिखा रहा हूँ, BCA का। तो CREATE क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैंने सपोजिंग कि BCA रखा है, BCA लिया। उसके बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ID उसके अंदर मैंने कॉलम बनाया था, किस तरीके का वो कॉलम है, इंटीजर तरीके का है, INTEGER,
और मैंने यहाँ पे 4 लिखा था, मतलब कि 4 उसकी 4 जितना बड़ा हो सकता है वो, करेक्ट। तो सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर क्या लगेगा, 9999 जा सकता है। इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे क्योंकि अभी तक क्वेरी ख़त्म नहीं हुई। आप ऊपर से लेकर नीचे तक नोट कर रहे होंगे, जब क्वेरी ख़त्म हो जाती है तो लास्ट में हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं, बट अभी क्वेरी ख़त्म नहीं हुई। लिखने को ये क्वेरी आप एक लाइन में भी लिख सकते थे, बट एक्चुअली उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए इसलिए हमने इस तरीके से लिखी। नेक्स्ट कॉलम नेम है। नेम किस तरीके का, वैर कैर। वैर कैर का फुल फॉर्म वेरिएबल कैरेक्टर होता है, और ये मैंने उसकी लेंथ लिख दी। इसके बाद यहाँ पे ऊपर जहाँ पे टेबल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था टेबल और यहाँ तक गया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैंने बंद कर दिया। अब क्वेरी जब ख़त्म होने का टाइम आ जाता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, उसके बाद सेमी कॉलन लगाते हैं। तो मैं भी यहाँ पे इसके बाद सेमी कॉलन लगाऊंगा। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम BC हो गया, ID इंटीजर, उसके बाद 4 नेम कार क्या, और ये लगा दिया। क्वेरी ओके। क्वेरी ओके का मतलब कि आपका क्वेरी चल चुकी है। अब आप सच में देखना चाहते हैं टेबल बना या नहीं बना, तो आप DESC कमांड को यूज़ करेंगे। DESC कमांड का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। तो आपने इस तरीके से चेक कर लिया कि डिस्क्राइब किसको डिस्क्राइब करेंगे। अब आप कौन से टेबल को करना चाहते हैं, BCA टेबल को डिस्क्राइब करिएगा। DESC और BCA आपके सामने देखिए क्या क्या ऑप्शंस आ चुके हैं। आपके सामने ऑप्शंस आ चुके हैं जिसके अंदर फील्ड, मतलब कि ऊपर इस टेबल के अंदर 2 चीज़ें बनी हैं, एक बनी है ID और एक बना है नेम, ठीक है। तो जो ID है वो किस तरीके की है, इंटीजर तरीके की, और नेम क्या है, वैर क्या है, वेरिएबल कैरेक्टर्स। अभी इस चीज़ को मत यूज़ करिए, अपने फ्यूचर वीडियो लेक्चर्स के अंदर आप इस चीज़ों को भी बहुत अच्छे से समझने लग जाएंगे। ये जो मैंने आपको करके दिखाया है, ये मैंने आपको एक कमांड लाइन पे करके दिखाया है। इसी चीज़ को हम लोग मूव ऑन फर्दर करके वर्क बेंच पे भी कर सकते हैं। मैं अगर सर्च के अंदर अपना वर्क बेंच लिखूँ, बेसिकली MySQL वर्क बेंच एक ग्राफिकल यूज़र बेस्ड, मतलब GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड है। इसमें और उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा कह सकते हैं हम लोग, इफ़ यू वर्क ऑन इट, तो यहाँ पे थोड़ा ग्राफिकल में है, वहाँ थोड़ा पहले से मान लीजिए कोडिंग टाइप में है। तो मैं अगर सेम काम है सर, डेटाबेस तो सेम ही बन चुका है, वो थोड़ा कमांड लाइन में हो गया, ये GUI बेस्ड हो गया। तो यूज़ कौन से को करना चाहते हैं, GCCBA को लिखा आपने, यूज़ GCCBA, और आपने इसको दबाया, ये देखिए हम इसके अंदर आ गए। अब मैंने सेम इसके अंदर भी टेबल देखना है, कौन सा देखना है, मैंने टेबल BCA था, कैपिटल BCA था, और लिखा, अब इसको रन किया, देखिए सेम वही ID और नेम नाम की चीज़ आ गई। ये थोड़ी ग्राफिकल है, वो थोड़ा कमांड लाइन बेस्ड है, वरना दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई हो। मैंने जो स्टेप्स आपको यहाँ पे करके दिखाए थे, सेम वही स्टेप्स है वहाँ पर। ये जो यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पे एक नेम वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है आपको, BCA दिख रहा है आपको, ये बेसिकली टेबल का नेम है। ये जो है ये आपका टेबल का नेम है। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, टेबल की जो कॉलम्स हैं, जो टेबल की जो फील्ड्स हैं हमारे पास, उनकी क्या है, ये डेटा टाइप है। और जो ये है हमारे पास ID है और जो नेम है, ये सारे क्या है हमारे पास, इसके जो हमारे पास हेडिंग्स हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो टेबल की। DESC का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क्राइब कमांड होता है, और ये टेबल का नाम लिख लिया जाता है। और ये क्रिएट स्कीमा मैंने आपको बताया सबसे ऊपर वाला, जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये क्रिएट स्कीमा होता है, और इसके अंदर ये जो टेबल्स हैं आपके बने हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर। आगे जाके मैं आपको और भी चीज़ें इसके बारे में बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन।